जब ज़िंदगी आपको बेहद मुश्किल हालातों से गुजरती लगे और कोई भी उम्मीद नज़र ना आए तो एक बात याद रखें, आपसे भी बुरे दौर से गुजरने वाले बाकी और भी हैं जो बद से बदतर हालातों में जी रहे हैं। मगर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप निराश होकर ज़िंदगी से हार मान लें। उठें और कमर कसकर इन मुश्किलों का सामना करने को तैयार हो जाएं। एलरॉड इस बात का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो बुरे से बुरे वक्त में भी अपनी लगन और मेहनत से उम्मीद का एक चिराग जला सकता है। उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में ना जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया है। वे तभी छोटे लड़के ही थे जब एक दिन उनकी छोटी बहन को गोद में लिए हुए माँ बुरी तरह चिल्लाते हुए रो रही थी। उन्हें मालूम था कि उनकी बहन जो एक खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाई। बावजूद इस सच के यह बात बेहद दुखद थी। उन हादसों के बाद उन्होंने और उनके माता पिता ने आगे बढ़कर उन अस्पतालों के मरीजों की मदद करना शुरू किया जहां हेल की बहन का इलाज हुआ था। इस सारी घटना के दौरान उन्होंने सीखा कि दुख भरी परिस्थिति हमेशा स्थायी नहीं रहती और यह हमें काफ़ी कुछ सिखाती भी है। इसके बाद उनके साथ एक और दुर्घटना घटी। उनका एक बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हुआ। हेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी मर्सिडीज में 70 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक शराबी 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक चला रहा था और हेल की गाड़ी से आ टकराया। धमाका इतनी जोर से हुआ कि हेल की गाड़ी पलटकर दूसरी सड़क पर जा गिरी जहां पर ट्रैफिक और भी ज़्यादा था। एक और गाड़ी हेल की गाड़ी से टकराई। इस एक्सीडेंट में हेल के अलावा किसी और को ज़्यादा चोट नहीं आई, ना उनकी गर्लफ्रेंड को और ना ट्रक ड्राइवर को। लेकिन हेल गाड़ी के सीट और स्टीयरिंग के बीच में बुरी तरह से दब गए थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया उनकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन 6 मिनट बाद उनकी सांसें दोबारा चलने लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और अगले 6 दिन में उनकी 7 सर्जरियां हुई। डॉक्टर ने उन्हें बोला कि अब वो कभी भी व्हीलचेयर से नहीं उठ पाएंगे। लेकिन हेल ने डॉक्टर की सलाह के बावजूद ना ही सिर्फ चलना शुरू किया बल्कि 84 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन भी भागा। वो अपनी सारी इम्प्रूवमेंट का क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। इसलिए उन्होंने 2012 में द मिरेकल मॉर्निंग बुक लिखी, जिसे 27 भाषा में ट्रांसलेट किया जा चुका है और 70 देशों में 50 लाख से ज़्यादा लोग इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं।